हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो को बताने वाले हैं, अगर आप लोग एमपी में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छा सुनहरा मौका है। 4000 जो है अभी सिपाही भर्ती की जानी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम सारी डिटेल बताएंगे। इसमें हम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि आपको जो मुख्य परीक्षा प्री परीक्षा में जो पूछेंगे वो बताएंगे। साथ ही साथ इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि कितनी सीट आई है, कितना आरक्षित है, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें मैं एक टू जेड बताऊंगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, और ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इन सभी के लिए एक क्लासेस चलाएंगे, लाइव क्लासेस अपलोड करेंगे आप सभी वीडियो के लिए। अगर आप लोग जितना कमेंट्स रहेगा, जितने वीडियो आ जाएंगे, तो हम एक पर्सनल आप सभी के लिए क्लास चलाएंगे एमपी के लिए और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए भी, बाकी एसएससी रेलवे के लिए भी हम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले तो हम एमपी के लिए शुरू करने जा रहे हैं इसी पुलिस के लिए, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप अब लोग अपना कमेंट्स बॉक्स में जाके एस लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट साथियों, वीडियो आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वह दिया गया है मध्य प्रदेश जो पुलिस बोर्ड होता है उसके द्वारा रिलीज किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं ये अभी 10 मिनट पहले रिलीज किया गया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें ए टू जेड सारी जानकारी दी जाएंगी, ठीक है। क्या क्या इसमें वरीयता मांगा गया है, सब चीज़ें बताई जाएंगी ए से लेकर जेड तक। और अगर आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में सब्जेक्ट का अलग चाहिए और जो चीज़ें इसमें मांगा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी अलग अलग पार्ट बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में सारा कुछ हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। चल रहे हैं कि इसमें आपको सबको एक तरीके से सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप छोटे छोटे वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट एक दिन बाद आपको छोटे छोटे वीडियो डाल दी जाएंगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि जो ये 2020 का है, ठीक है। ये जो चयन किया जाएगा 2020 के लोगों के साथ किया जाएगा, लेकिन सारी जो प्रक्रिया इसकी है 2021 की वाली है। केवल ये देखिए 31 दिसंबर दे दिया गया कि 2020 की जो वैकेंसी है ये खाली ना जाने पाए। इसमें लोगो 2020 का लगा हुआ, लेकिन सारी जो प्रक्रिया होगी वह 21 में होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया है वह 31 दिसंबर 2020 से शुरू है, और ये जो अंतिम तिथि है आवेदन भरने की आपकी वह 14 जनवरी 2021 तक है। यानी कि बहुत कम समय है, आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है आवेदन भरने के लिए। और अगर आप देखिए तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर कुछ त्रुटि गलती हो जाती है तो आपको संशोधन करने का भी अवसर दिया जा रहा है, वह तुरंत से, यानी कि 31/12/2020 से भी संशोधन आप कर सकते हैं। यानी फॉर्म डाल रहे हैं, अगर उसी समय गलती हो जाती है तो उसी समय संशोधन कर सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ डेट और बढ़ाए गए हैं, 19 जनवरी 2021 तक आप संशोधन कर सकते हैं। 14 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 19 तक आप संशोधन कर सकते हैं अगर किसी प्रकार फॉर्म भरने में आपको गलती हो जाए तो। क्योंकि फीस इसमें की काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो फीसें हैं। देखिए दोस्तों, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है, ये जो 2 प्रश्न पत्र के लिए, 1 प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है। अगर आप दोनों में देना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ 2 किस्म क्या है, 2 तरीके इस एग्जाम होगा, एक रेडियो का, और मैं सारी चीज़ बताता हूँ उसमें वीडियो स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले इसको दिखा देता हूँ। देखिए आरक्षित के लिए जो है, अनारक्षित के लिए वह 2 प्रश्न पत्र के अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 पोस्टों के लिए, तो उसमें आपको 700 रुपये हैं, प्लस एक विभागीय शुल्क इनका 100 रुपये लगता है, 800 रुपये आपके सब हो जाते हैं। फिर इसके जब आप देख लीजिए, अगर आप बैकवर्ड में आते हैं या अन्य उस कास्ट में आते हैं तो आप सभी के लिए जो है इसमें क्या है कि 350 रुपये लगेंगे 2 पेपर के लिए, और 1 प्रश्न पत्र के लिए आपको 250 रुपये लगेंगे, प्लस 50 रुपये विभागीय शुल्क लगेगा। इसमें आपको 400 रुपये हो जाएगा 2 प्रश्न पत्र के लिए, 300 रुपये हो जाएगा आपका 1 प्रश्न पत्र के लिए। आगे देखिए ऑनलाइन आवेदन लिखा है कि स्कोर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं। इसमें जो पोर्टल शुल्क है 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर आप फार्म का पोर्टल भी 20 रुपये में दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको देना पड़ेगा 20 रुपये का, ठीक है। ये सब बाकी चीज़ें अभी नहीं पढ़ते हुए क्योंकि काफ़ी लंबा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे चीज़ें हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। जो जो मेन चीज़ें हम आपको उसी को दिखाएंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें जैसे दिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसमें देखिए परीक्षा का दिनांक व दिन दिया है, ठीक है। इसमें क्लियर तो नहीं है, लेकिन 6 सितंबर शायद है, ये 6 सितंबर 2021 को शायद का आपका एग्जाम होगा। ये कब होगा अभी क्लियर नहीं है,
क्योंकि समझ नहीं आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। आगे देखिए, परीक्षा की पाली जो है प्रथम पाली और द्वितीय पाली, 2 पालियों में आपको कराया जाएगा। पहला है आपका अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का जो समय होगा वह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 6 सितंबर ही हमको लगता है, अगर आप थोड़ा देखें, मैं अभी देखता हूँ आगे दिया होगा, मैं बता दूंगा आपको, मैं इससे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के बाद अगर आप देखिए तो ये जो है समय आपको, जिससे जो पेपर मिलता है तो उसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 8:50 से लेकर 9 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तर अंकित करने का जो समय है वह 9 बजे से स्टार्ट होगा, 11 बजे तक चलेगा। यानी 9 बजे से आप पेपर खोल के एग्जाम देना शुरू कर देंगे, 2 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। इसी तरीके द्वितीय पाली भी आपका होगा, 1 बजे से 2 बजे तक आप बैठ के अपना रिपोर्टिंग टाइम होगा, और 10 मिनट आपको दिया जाएगा 2:50 से 3 बजे तक पेपर का निर्देशिका पढ़ने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 2 घंटे का आपका पेपर होगा 3 से 5 बजे तक। ठीक है, ये आपके परीक्षा की 2 पालियों में पेपर कराए जाने हैं। ठीक है, यानी कि अभी मैं बोला ना, प्रथम पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, ये दोनों पेपर का दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ये सब चीज़ें जो हैं, आप आधार से सभी का है तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, और जरूरी चीज़ें जो होती है उसको होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो जो परीक्षा में निर्देश दिया जाता है वो सब आपको नहीं करना है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या अन्य चीज़ें पर्चुचे नहीं ले जाना है। ये सब परीक्षा का जब एडमिट कार्ड निकालते हैं उस समय आपको अंकित रहता है। ठीक है, आगे ये सब नहीं देखना है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें उसको दिखाते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें जो दिया गया है दोस्तों। इसमें आप देखिए जो जो चीज़ें जिसमें दिया गया है वो सब इसमें दिया गया है कि किस पृष्ठ में क्या क्या दिया गया है। अभी अगर हम दिखाएंगे तो 36 नंबर पेज पे आपको परीक्षा का पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में भी आपको बता दूंगा। ठीक, अन्य प्रारूप भी जो आपको फॉर्म भरने वो सब दिए गए हैं, फोटो हस्ताक्षर कैसे लगाने वो सब दिए गए हैं इसमें, प्रोफेशनल, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर समय न व्यक्त करते हुए ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इसमें नोट में कुछ लिखा गया है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये जो इसका क्रमांक है जिसमें निकाला गया है ये नोटिफिकेशन, इसमें दिया है 25/9/2020 के अनुसार राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C जो इतना दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद दिनांक 5/6/2018 की कंडिका ये के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त हेतु 20% पद आरक्षित किए जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती का मुक्त रखा गया है। यानी कि जो 20% पद है जिसमें पहले संविदा कुछ लोग थे उनको सरकारी करने के लिए कुछ पदें रोकी गई हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी जो आपको होना है वो 4000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी और 4000 पदों पर होना है आप सभी के लिए। ठीक है, आप ये इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक यानी कि GD और आरक्षक रेडियो के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुषों महिलाओं के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आप लोग सहभागिता दिखा सकते हैं। ठीक है, और आरक्षण में भी दिया गया है इसमें कि आरक्षण से विपरीत जो सेवाएं हैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए वो भी इसमें सब इंक्लूड किया गया है भाई। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि सारा कुछ पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए विशेष चीज़ें देखते हैं इसमें क्या क्या और अंकित किया गया है। इसमें आप देख लीजिए आरक्षण तालिका में जो दिया गया है, ये देखिए रेडियो के जो पद हैं उसमें है, और अदर यानी पुलिस GD के लिए अलग पद है। ठीक है, अब आरक्षण के लिए भी जनरल के लिए जो है पोस्ट है वो 38 है, और OBC के लिए 38 है, SC के लिए 21 है, ST के लिए 27 है, EWS के 14 है, 40 है और 138 है टोटल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रेडियो के लिए। आप अगले देख लीजिए उसमें जो वैकेंसी दी गई है वो GD के लिए आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट दी गई हैं। जनरल के लिए आपको UR के लिए 1043, OBC के लिए 1043, SC के लिए 617, ST के लिए 772, EWS के लिए 387 और टोटल आपको 3862 पोस्टें दी गई हैं। यानी कि टोटल आपको अगर हम काउंट कर देते हैं तो टोटल आपको 4000 पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें दिया गया है पदों का विवरण निम्नानुसार। इसमें जो जो दिए गए हैं वो सब इसमें टोटल इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसको आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए आप सभी पद दिए गए हैं, SG हैं, फीमेल हैं, तो इन सभी के लिए भी आरक्षण के दायरे में लाके दिया गया है। ठीक है, अब GD में भी इसी तरीके के दिया गया है। एक्स सर्विस मैन के लिए 10% रखा गया है, SG के लिए 15%, फीमेल के लिए 33% आरक्षण इसमें भी दिया गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि 33% हॉरिजॉन्टल, ये सब जो है आपको आरक्षण के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेन चीज़ें देख लेते हैं जो आप सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ छूटे तो हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो जहाँ लगता है कि सारी चीज़ें हम आपको इसमें कवर कर देंगे। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है पद का वेतन। जो आपका वेतन है ये जीडी के लिए जो आपका पद है, ठीक है, पुलिस आरक्षक के लिए आप सभी के लिए 19,500 से लेके, ठीक है, 19,500 से लेके 62,000 तक का वेतन इसमें दिया गया है। और आरक्षक रेडियो के लिए 19,500 से लेके 62,000 तक दिया गया है, यानी कि सेम है वेतन है दोनों का। ठीक है, आगे आप इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि दिनांक 2019 के अनुसार वेतन मान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टार्ट डे होगा आपका। ठीक है, स्टार्ट डे पेड पे आपको रखा जाएगा, यानी कि हर साल इंक्रीज किएंगे, 10% इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आप जब चयन होने के बाद देखा जाएगा क्या कैसे नियम लगाते हैं। फिर आप इसमें देख सकते हैं आपकी जो आयु सीमा है उसके बारे में बताया गया है कि आपकी आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक आप नहीं होने चाहिए। ये जो काउंटिंग डेट है वह 1 अगस्त 2020 से लिया जाएगा। ठीक है, भले ही विज्ञापन 2020 के लास्ट में हो रहा हो, लेकिन 1 अगस्त से आपका काउंटिंग समय दिया गया है। ठीक है, आपको 18 वर्ष से 33 वर्ष तक रखा गया है। जो आयु में छूट देना चाहते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप इसमें देखिए, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 21 वर्ष, अधिकतम 33, 38, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, महिला आवेदन आरक्षक वर्ग के लिए इसमें है कि जो पद हैं उसमें कार्यालय के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें विशेष छूट के लिए भी है, 5 वर्ष के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट के लिए भी हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, उसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ें मेन पॉइंट दिए गए। प्रदेश में के से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जो उसमें निर्धारित है 18 साल से 33 साल वही रहेगी। अगर आप छूट के हकदार हैं दूसरे स्टेट में तो आप एमपी में नहीं पाएंगे, अगर आप एमपी से अलग स्टेट से आते हैं तो। ठीक है, उस अगला दिखा है कि आप आशा करें कि हमें मिल जाएगा, तो उसमें नहीं मिलेगा, 33 साल ही वैलिड है। आगे दिया गया है उक्त आदेश के कंडिका 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार कार्यालय में जीवन पंजीकरण होना आवश्यक अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप देखते हैं दोस्तों, उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट के लिए भी इसमें दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो छूट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उच्चतर यानी कि आपको ज़्यादा उम्र में छूट चाहिए। आप 18 के मांगा है तो 15 नहीं हो जाएंगे आप। ठीक है, 18 मिनिमम उतना होना ही है। अगर आप 33 से ज़्यादा है तो 38 तक आपको छूट दी जाएगी। ये अधिकतम छूट इसमें 5 साल दी गई है। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं दोस्तों, आगे आपको आगे ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे संबंधित इसमें कुछ दिया गया है कि कोई उम्मीदवार जिनकी 2 से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उससे पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। देख लीजिए, 2 से अधिक संतान है, तो अगर आपको 2 से अधिक संतान है और उसका जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, मेन एकदम सटीक चीज़ें हैं कि अगर 2 से अधिक संतान है और 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुआ बच्चा, तीसरा बच्चा, तो आप इसके लिए आवेदन ना करें, आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे दिया किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी और उसमें उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदस्थ निर्धारित प्रारूप के अनुसार आपको सत्यापन देके छूट आपको दर्शा दिया गया है, वो कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको शारीरिक अर्हता जो लिया गया है न्यूनतम, कम से कम आपको न्यूनतम जो होगा वह जीडी के लिए जो दिया गया है, पुरुष के लिए है 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पे आपको 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आरक्षण जीडी अनारक्षित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया है। ठीक है, और आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति के लिए जो दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको दिया गया 160 से लेके आपको ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई, और अगर अनुसूचित जनजाति में है तो, और महिलाओं के लिए 155, और सीना जो है आप सभी के लिए 76 मांगा गया है और 81 फुलाने पे मांगा गया है। ठीक है,
अनुसूचित जनजाति के लिए, और औरतों के लिए सीने की कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए लागू नहीं की जाएगा, कितना भी हो चल जाएगा, ठीक है। और महिला के लिए हाइट भी 155 है, 155 दोनों में सेम रखी गई है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं, कम से कम उसको बता ही दिया, और महिलाओं के लिए कोई सा भी सीने की माप नहीं ली जाएगी। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें आपको अन्य जातियों के लिए भी है, ठीक है। सामान्य ऊंचाई सामान्य जाति के लिए 5.6, ये सब जो बता दिया। गोरखा, गढ़वाड़ी, कुमाऊं के लिए भी सारी चीज़ें बता दिया उसमें, ठीक है। आगे आप उसको देख लेते हैं दोस्तों कि उसमें मुख्य चीज़ें क्या दे रखी है, ठीक है। और आँखों भी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मेडिकल में अच्छी चीज़ें ही मांगते हैं, ठीक है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता भी आपका है, पदनाम, अनरक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक अर्हता भी है, और अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक अर्हता भी इसमें मांगी गई है, जिसमें आपको बता दूं अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है वह 10+2 रखा गया है। उसके अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा बाह्य हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, तभी आप कर सकते हैं जीडी के लिए अप्लाई। और या उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर अनुसूचित जनजाति में हैं तो आपकी शैक्षिक योग्यता 8वीं है, ठीक है। 8वीं कक्षा अब इसके समकक्ष हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जनजाति के लिए छूट है 8वीं तक, और इसमें 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा मान्य है, ठीक है। अरे और रेडियो के लिए इसमें जो है दोस्तों सेम है, 12वीं पास होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय द्वारा, अगर भारत सरकार द्वारा आप संचालित जो है NCVT और व्यवसायिक SCVT से अगर आप मान्यता प्राप्त ITI किए हैं 2 वर्ष, तो इसके लिए आपको शायद इसमें वरीयता मिलेगी रेडियो के लिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेडियो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। ये सब टेक्निकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें आपको उदाहरण के लिए अगर डिग्री है तो मान्य होगा, ठीक है। अथवा आप सभी के लिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा MHRD द्वारा जो चलाई गई थी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और UGC की समानता प्राप्त अगर पॉलिटेक्निक्स भी किए हैं, डिप्लोमा 3 वर्षीय, तो आप इसके लिए वैलिड हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको वैलिडेशन में डाली गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर में आप हिंदी इंग्लिश का भी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए रेडियो के लिए, तभी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगला शैक्षिक योग्यता में आपको छूट जो है इसमें आप देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा है, इसमें हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि 10वीं 12वीं तक मांगा ही है, 8वीं तक, तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब इसमें मेन चीज़ें तो नहीं है। पदनाम आपका जो है GD, अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको जिला पुलिस बल में सम्मिलित किया जाएगा, और आरक्षक GD विशेष सशस्त्र बल में भी आपको रखा जा सकता है, और आरक्षक रेडियो आपको तो हो ही। ये तालिका है, तालिका B में आपका है आगर, अशोक, बैतूल, भवन, ये आप सभी की जो है पदस्थापना हेतु इकाई है। ये सब जहाँ जहाँ आपको पोस्टेड की जा सकती है, पूरे ज़िले के नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि संगठन उंगठन, दूरसंचार संगठन भोपाल भी आपको लगा जा सकता है रेडियो वालों के लिए। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो परीक्षा की योजना दी गई है, इसमें परीक्षा की योजना जो है इसमें भोपाल PEB भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय 2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार ऑनलाइन परीक्षा हेतु अंतरिक्ष प्रवेश पत्र लोकेशन एग्जामिनेशन वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं, आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्नलिखित 2 चरणों के में संपन्न कराए जाएंगे। पहला चरण है आप सभी के लिए ऑनलाइन परीक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु है, और दूसरा ऑनलाइन परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए। मैंने जैसे बताया कि आप एक पेपर देना चाहते हैं तो इसके लिए, 2 पेपर देना चाहते हैं जिसके लिए 800 रुपये फीस जो मैंने बताया था उस हिसाब से आपका कराया जाएगा 2 प्रश्न पत्र के द्वारा, ठीक है। इसमें लिखा कि नोट में आरक्षक रेडियो पद के उम्मीदवार हेतु प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न देना अनिवार्य है। अगर आप रेडियो के लिए डालते हैं तो उसके लिए आपको दोनों परीक्षा GD के लिए और रेडियो के लिए दोनों देना पड़ेगा, और अगर आप GD के लिए डालते हैं तो आपको रेडियो के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए शारीरिक प्रयोजकता जो है प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिए किए जाएंगे, ठीक है, द्वितीय चरण में। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होना है इसमें, और आगे आप देख सकते हैं प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा जो है आप सभी के लिए, उसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न पत्रों में विषय, समय अवधि व अधिकतम अंक अंग्रेजी, हिंदी
अंग्रेजी माध्यम से होंगे। ठीक है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर आपके दिए जाएंगे, जिसमें आपको आरक्षक जीडी प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो ऑनलाइन परीक्षा होगा जो 2 घंटे चलेगा। इसमें अधिकतम 100 अंक के लिए कराए जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगर आप रेडियो के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 2 घंटे ये भी चलेगा और ये भी 100 अंक का होगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया। और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों 1 मिनट, जन्मतिथि, सब सारी चीज़ें दे दी गई हैं। फिर आपका पदनाम तो हो ही गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। इसमें RCGD उम्मीदवारों के लिए, आप सभी के लिए जो दौड़ है दोस्तों, दौड़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दौड़ के बारे में। ठीक है, कि आपकी दौड़ की कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग GD के लिए चढ़ते हैं तो 800 मीटर दौड़ में सफल होने वाले हेतु जो समय सीमा है 800 मीटर दौड़ होगी। ठीक है, ये सभी के लिए 800 मीटर दौड़ होगी, गोला फेंक होगा, लंबी कूद होगी। 3 चीज़ें आपकी कराई जाएंगी। पहले तो दौड़ होगा 800 मीटर, फिर गोला फेंका जाएगा, फिर लंबी कूद होगी आप सभी के लिए। दौड़ 800 मीटर आपको 2 मिनट 45 सेकंड में GD के लिए पूर्ण करना है, और महिला जो GD हैं वो 4 मिनट पूर्ण करेंगी, और भूतपूर्व सैनिक 3 मिनट 15 सेकंड पूर्ण कर सकते हैं, होमगार्ड सैनिक 3 मिनट 15 सेकंड में पूर्ण कर सकते हैं। और गोला फेंक में जो सफल होंगे और उनके लिए होंगे आरक्षक GD के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए होगा 19 फीट, गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा, और महिलाओं के लिए 15 फीट फेंकना होगा जिसका वजन 4 किलोग्राम होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट गोला फेंकना होगा जिसका वजन 7.26 होगा, और होमगार्ड सैनिक के लिए 17 फीट फेंकना होगा जो होगा 7.26 किलोग्राम। ठीक है, और लंबी कूद आपको आरक्षक GD के लिए लगानी है, पुरुष के लिए 13 फीट, महिला के लिए लगानी है 10 फीट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट, और होमगार्ड के लिए 12 फीट लगानी होगी। ठीक है, लंबी कूद ये आपको होगी शारीरिक के लिए। और रेडियो के लिए भी इसी तरीके से आप सभी के लिए दिया गया है। ठीक है, रेडियो के लिए भी वही चीज़ें सेम रिपीट की गई हैं, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं बताना है। ठीक है, आगे अब चलते हैं और देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। दौड़ तो आपको करना ही है। ठीक है, 800 मीटर का, और महिलाओं के लिए भी है। ठीक है, 400 मीटर का। ठीक है, आगे आप देखते हैं जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें से दोस्तों लगभग कुछ छोटा तो अध्याय 1। ठीक है, ये सब आपको तो हमको लगता है कि नहीं कि बताया जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें ये आप सभी के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हैं आप सभी के लिए एकदम जानकारी वाली चीज़ें हैं, तो आप सभी को मैं ये बताना उचित नहीं समझता, इसलिए नहीं बताऊँगा। और इसमें कुछ चीज़ें इसमें हैं, जैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसको हमने आपको बता ही दिया था, तो ये भी बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न पत्र जब आपका आएगा उस समय आपको पता चल जाएगा। हम आपको ज़रूर ऑनलाइन आवेदन जब होगा, ये प्रश्न पत्र आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए, और हम सब चीज़ आपको बता देंगे। अब लगभग लगता है दोस्तों यहाँ तक तो समाप्त हो चुका है। अगर हम देख लेते हैं कि अगर विषय का दिया गया है इसमें, यानी कि पाठ्यक्रम, तो हम दिखा देते हैं। अगर पाठ्यक्रम इसमें नहीं है तो हम दूसरा इसमें वीडियो बनाएंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि किस हिसाब से तैयारी करनी है। और ज़रूर आप बताइए, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आप सभी के लिए इसी पैटर्न पे एक अच्छे से टीचर, काफ़ी अच्छे टीम के साथ हम आपको अच्छी तैयारी करा देंगे, जिसमें आपको हम बता दें कि श्योर होगा आपका सिलेक्शन, श्योर होगा। आपकी मेहनत भी रहेगी, हमारी टीचरों की मेहनत रहेगी, तो श्योर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें दी गई थी ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। सारी चीज़ें वो रिपीट चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी निर्देश भी हैं। मैं यही देखना चाहता हूँ दोस्तों, पाठ्यक्रम ये आपका आ गया पाठ्यक्रम। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम यही बताने वाले हैं कि आप सभी का जो MP में 4000 पुलिस वैकेंसी निकली है GD और रेडियो के लिए, उसका हम पाठ्यक्रम आपको बताने हैं, और इसमें अध्याय 3 के हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, हम आपको पूरा एक एक चीज़ बताएंगे, आपको कितने प्रश्न आने हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे कोचिंग से आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम आप सबके लिए स्पेशल क्लास चलाएंगे MP पुलिस के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे दिल्ली और इलाहाबाद के टीचरों के द्वारा हम पढ़ाई कराते हैं। तो हम आपको एक स्पेशल क्लास चलाएंगे। पहला तो हमारा MP पुलिस के लिए होगा, साथ ही साथ अगर आप और मांग करेंगे तो और एग्जाम के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएँगे। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, आप राय देंगे तभी। तो चलिए पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए, लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आप सभी के लिए वह है दोस्तों कि 100 अंकों का आपका होगा, जिसमें आपका पहला अ में होगा A, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होंगे। ये होगा 40 अंक के सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आपके 40 अंक के दिए जाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आएगी 30 नंबर के। ठीक है, 30 अंक के होंगे।
30 क्वेश्चन आएंगे। फिर विज्ञान एवं सरल अंक गणित यानी कि विज्ञान और मैथ आपका रहेगा ये 30 अंक के। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका परीक्षा में 100 क्वेश्चन आने हैं 100 नंबर के, ये आपके आ गए हैं। ठीक है, आगे देख सकते उक्त प्रश्न पत्र के आरक्षक रेडियो पदों के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को उपरोक्त दर्शित प्रश्न पत्र के साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र भी जारी परीक्षा देनी होगी, जिसके पाठ्यक्रम अध्याय 1 की कंडिका 1.3 दर्शाई गई है। यानी कि मैंने बताया था रेडियो के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो उसके लिए एक प्रश्न आपको सेकंड पाली में देना पड़ेगा 1 से 3 बजे तक। ठीक है, उसके लिए आप सभी को देख सकते हैं दोस्तों, यही चीज़ें सेम प्रोसेस आपको दिया गया है, यानी कि यही क्वेश्चन आपको सेम रिपीट किए जाएंगे, उसके पेपर अलग रहेंगे बस। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आप सभी के लिए प्रारूप बनाए गए हैं कि आपको किस तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं, ये सब चीज़ें जाति प्रमाण पत्र सारी चीज़ें इसमें लगने हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें से हम आपको इसकी जो PDF है डाल देंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे और एक बार पढ़ भी लीजिएगा अगर आपको उचित लगे तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको पूरा बता दिया। देखिए लास्ट पेज भी खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।